राधे राधे प्यारे भक्तों, जीवन के इस अद्भुत सफर में जब भी नियति आपको सुधार का एक नया अवसर प्रदान करे, तो अपनी पिछली त्रुटियों की पुनरावृत्ति करने की भूल कभी मत करना। समय की गति और भाग्य के फेर पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्मरणीय रहे कि सूर्योदय उनके जीवन में भी होता है जिनके दिन वर्तमान में अंधकार में चल रहे हैं। माधव का कथन है कि यदि कोई मनुष्य शिक्षा ग्रहण करने से पूर्व श्रेष्ठ संस्कारों को, व्यापार आरंभ करने से पूर्व मधुर व्यवहार को और परमात्मा की खोज से पूर्व अपने जन्मदाता माता पिता की सेवा और महत्ता को आत्मसात कर ले, तो उसके जीवन पथ की समस्त बाधाएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। स्वार्थ की नींव पर खड़े किए गए संबंधों का महल कभी स्थायी नहीं होता, चाहे कितनी भी चेष्टा कर ली जाए, परंतु जो बंधन निस्वार्थ प्रेम और अंतर्मन से जुड़े होते हैं, उन्हें संसार की कोई भी शक्ति पृथक नहीं कर सकती। जीवन के इस कुरुक्षेत्र में आपको स्वयं ही अर्जुन की भूमिका निभानी है और स्वयं ही अपना कृष्ण बनकर मार्गदर्शक भी बनना है। प्रतिदिन अपने मन का सारथी बनकर ही हम अपनी व्यक्तिगत महाभारत की चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मौन रहना सदा श्रेयस्कर नहीं होता, क्योंकि इतिहास इस बात का साक्षी है कि जगत में अधिकांश विनाश और विपदाएं इसलिए आईं क्योंकि उचित समय पर मनुष्य अन्याय का प्रतिकार करने का साहस नहीं जुटा सका। श्री कृष्ण का दर्शन सिखाता है कि सत्य एक शल्य चिकित्सा सर्जरी की भांति है, जो क्षणिक पीड़ा तो अवश्य देता है, किंतु भविष्य के लिए आरोग्य और शांति सुनिश्चित करता है, जबकि असत्य उस पीड़ानाशक दवा पेनकिलर के समान है, जो तात्कालिक राहत का भ्रम तो पैदा करता है, पर उसके दुष्प्रभाव जीवन भर भुगतने पड़ते हैं। पर निंदा और चुगली की धार इतनी तीव्र होती है कि वह रक्त के गहरे संबंधों में भी दरार डाल देती है। स्मरण रखिए, प्रकृति कभी कभी हमें अत्यंत विषम परिस्थितियों में केवल इसलिए धकेलती है ताकि उन चेहरों के मुखौटे उतर सके जिन पर हम निष्कपट विश्वास करते आए थे। वास्तव में संबंध रक्त के नहीं अपितु अटूट विश्वास के होते हैं। यदि भरोसा सुदृढ़ हो तो पराये भी आत्मीय बन जाते हैं, और यदि अविश्वास का बीज पनप जाए तो अपने ही शत्रु की भांति व्यवहार करने लगते हैं। अनुराग केवल अपने कर्म और उस परमेश्वर से कीजिए, क्योंकि ये दोनों कभी आपका परित्याग नहीं करेंगे। यह भी एक कड़वी सच्चाई है कि जब आप किसी को आवश्यकता से अधिक समय और सम्मान प्रदान करते हैं, तो लोग आपके समर्पण को आपकी निर्बलता मानकर आपको तुच्छ समझने लगते हैं। उन लोगों के समक्ष सदैव अपनी मुस्कुराहट बनाए रखिए जो आपसे ईर्ष्या रखते हैं, क्योंकि आपकी प्रसन्नता ही उनके ईर्ष्यालु स्वभाव के लिए सबसे बड़ा दंड है। इस आधुनिक युग की चतुराई में किसी को भी पूर्णतः भोला समझने की त्रुटि भारी पड़ सकती है। बाह्य सौंदर्य गौण है, पर आपके शब्दों का परिष्कृत और सुंदर होना अनिवार्य है, क्योंकि मनुष्य चेहरा तो विस्मृत कर सकता है, किंतु अंतर्मन पर अंकित शब्दों के घाव या मरहम कभी नहीं भूलता। जो आपके मौन और मनोदशा को समझ सके, वही वास्तव में आपका अपना है। अन्यथा आकर्षक मुखाकृतियां तो शत्रुओं की भी हो सकती हैं। धरातल पर गिरकर संभलना सुलभ है, परंतु यदि आप किसी की दृष्टि में गिर गए तो पुनः उठना अत्यंत दुष्कर हो जाता है। जिस व्यक्ति के पास भौतिक संसाधनों का अभाव हो, परंतु जिसका मन पराजय स्वीकार करने को तत्पर न हो, उसे ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति पराभूत नहीं कर सकती। सयाने वही हैं जो दूसरों के अनुभवों और त्रुटियों से शिक्षा ग्रहण करते हैं, क्योंकि स्वयं पर प्रयोग करके सीखने के लिए मानव जीवन की अवधि अत्यंत अल्प है। अपने व्यक्तित्व को इतना प्रभावशाली बनाइए कि आपसे संपर्क में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति आपके जैसा बनने की अभिलाषा रखे। जीवन में आने वाली समस्याएं निरर्थक नहीं होती, वे उस दिव्य संकेत की भांति हैं जो हमें यह बोध कराती हैं कि अब हमें अपनी दिशा या दृष्टिकोण में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। विश्व की दौड़ में यदि आप थोड़े पीछे भी रह जाएं, तो विचलित न हो। यदि आपकी आधारभूत तैयारी सुदृढ़ है,
तो आप अंततः सबसे आगे निकल ही जाएंगे। सुख केवल अपनी प्रसन्नता में नहीं, बल्कि इस बात में निहित है कि आपके अस्तित्व से कितने अन्य लोगों के जीवन में मुस्कान आई है। सफलता और समृद्धि के शिखर पर पहुंचने से पूर्व उपदेश देने से बचें, क्योंकि संसार केवल सामर्थ्यवान की वाणी को ही महत्व देता है। अहंकार और अत्यधिक बोझ ढोने वाले सदैव मझधार में डूब जाते हैं, चाहे वह सामग्री का भार हो या मिथ्या अभिमान का। कन्हैया कहते हैं कि जिसकी नीयत में पवित्रता है, उसका भाग्य कभी भी दुर्भाग्य में परिवर्तित नहीं हो सकता। संपत्ति से अधिक सद्भाव और व्यवहार का संचय कीजिए, क्योंकि अंत समय में आपके द्वारा अर्जित धन नहीं, बल्कि आपके द्वारा अर्जित किए गए लोग ही आपके साथ खड़े होंगे। किसी भी जीव को तुच्छ समझने की भूल न करें। विशाल समुद्र जो पूरी सृष्टि को जलमग्न करने की क्षमता रखता है, वह भी तेल की एक सूक्ष्म बूंद को डुबाने में असमर्थ रहता है। कुल की विरासत से सिंहासन तो प्राप्त किया जा सकता है, परंतु प्रज्ञा और बुद्धिमत्ता केवल स्वयं के पुरुषार्थ और संघर्ष से ही अर्जित होती है। प्रगति के पथ पर आपको केवल एक ही व्यक्ति ले जा सकता है, और वह दर्पण में दिखने वाला आपका अपना स्वरूप है। उचित समय की प्रतीक्षा में धैर्यवान बने रहना ही बुद्धिमानी है। यदि आप प्रत्येक व्यक्ति के लिए सदैव सुलभ रहेंगे, तो लोग आपकी उदारता को आपकी अनुपयोगिता मान लेंगे। अपनी जीत का संकल्प स्वयं के लिए कीजिए, क्योंकि समाज तो आपके पतन की प्रतीक्षा में पहले से ही बैठा है। संबंधी और आलोचक उस विपक्षी दल के समान हैं, जो आपके उत्तम कार्यों में भी छिद्रान्वेषण अवश्य करेंगे। चुनौतियां और संघर्ष उन्हीं के हिस्से आते हैं जिन्हें विधाता सामर्थ्यवान समझता है। निर्धनता अभिशाप नहीं है, अपितु अपनी विपन्नता का प्रदर्शन करना और मानसिक रूप से दरिद्र होना बुरा है, क्योंकि आपकी वास्तविक स्थिति का ज्ञान केवल आपको है। सम्मान प्रदान अवश्य करें, किंतु अपनी आत्म मर्यादा की बलि देकर नहीं। कुछ अपराधों को क्षमा कर देना ही भविष्य की सबसे बड़ी भूल सिद्ध होती है। जीवन का सबसे बड़ा भय उन लोगों से होना चाहिए जिनके होठों पर मधु और हृदय में हलाहल भरा हो। निष्ठा वही निवास करती है जहां सत्यनिष्ठा और वफादारी हो। शब्दों का चयन अत्यंत सावधानी से करें, क्योंकि यही तय करते हैं कि आप किसी के हृदय में स्थान बनाएंगे या हृदय से सदैव के लिए निष्कासित कर दिए जाएंगे। शांति की तलाश है तो उन लोगों से दूरी बना लीजिए जो आपके मानसिक सुकून के शत्रु हैं। अवसर प्रत्येक व्यक्ति के द्वार पर दस्तक देता है, बस कोई उसका लाभ उठाता है और कोई समय की मार सहता रह जाता है। जो व्यवहार आपको स्वयं के लिए अरुचिकर लगे, वह दूसरों के साथ भी कदापि न करें। धर्म और अधर्म का निर्णय मनुष्य के अंतर्मन की प्रवृत्ति से होता है। प्रेम को व्यर्थ समझने वाले मूर्ख हैं, क्योंकि यही वह तत्व है जिससे संपूर्ण चराचर जगत निर्मित है। विश्वासघात का कोई सगा नहीं होता। जहां स्वार्थ की सीमा समाप्त होती है, वहीं छल का उदय होता है। संबंधों में मर्यादा की दूरी अनिवार्य है, क्योंकि अनियमित दूरियां विच्छेद का कारण बनती हैं। मनुष्य अपने विचारों और विश्वास का ही प्रतिबिंब है। माफी वही प्रदान कर सकता है जो आत्मिक रूप से बलवान हो, क्योंकि प्रतिशोध की अग्नि में तो केवल खोखले और दुर्बल व्यक्ति ही जलते रहते हैं। दूरगामी भविष्य की चिंता छोड़ वर्तमान के 24 घंटों के सदुपयोग पर ध्यान केंद्रित करें। किसी का वास्तविक चरित्र तभी प्रकट होता है जब आप उसके प्रयोजन के नहीं रह जाते। मौन रहकर सहते रहना ही सदाचार नहीं है, क्योंकि यह लोगों को अपनी मर्यादा लांघने का निमंत्रण देता है। अज्ञानियों से विवाद करना स्वयं को क्षति पहुंचाने जैसा है। कड़वे सत्य का स्वीकार मीठे असत्य के भ्रम से कहीं बेहतर है। आदर और स्नेह जीवित रहते ही प्रदर्शित करें, क्योंकि मृत्यु के पश्चात तो शत्रु भी प्रशंसा के पुष्प अर्पित कर देते हैं। सर्कस के शेर की भांति दूसरों के संकेतों पर
नाचने के बजाय अपनी शर्तों पर जीवन जिए। कुछ लोगों का त्याग करना आत्मरक्षा के लिए अनिवार्य है। धैर्य रखें। श्रेष्ठ फल की प्राप्ति के लिए कभी कभी निकृष्टतम समय से भी गुजरना पड़ता है। शरीर के लिए योग और आत्मा के लिए सहयोग ही जीवन का कायाकल्प करते हैं। एकाकी पथ पर चलने से भयभीत न हो, क्योंकि सर्वोच्च पद, श्मशान की अंतिम यात्रा और सिंहासन पर व्यक्ति सदैव अकेला ही होता है। उपदेशों की तुलना में जीवन द्वारा दी गई एक ठोकर अधिक गहरी सीख देती है। समय अत्यंत शक्तिशाली है, इसीलिए वर्तमान को देखकर किसी के भविष्य का उपहास न करें। लघु छिद्र जिस प्रकार विशाल जलयान को डुबो सकता है, उसी प्रकार छोटी छोटी व्यर्थ की आदतें जीवन को नष्ट कर सकती हैं। मधुसूदन कहते हैं कि वे प्रत्येक जीव में संभाव से वास करते हैं, परंतु जो भक्त अनन्य प्रेम से उनका सुमिरन करते हैं, वे सदैव उनके संरक्षण में रहते हैं। प्रेम का अर्थ स्वार्थ की अनुपस्थिति है। हमारे पूर्व जन्मों के कर्म ही वर्तमान की परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। आशा और विश्वास ही वे तंतु हैं जो मनुष्य को पराजय के गर्त से बाहर निकालते हैं। बनावटीपन से अच्छा एकांत है। विपरीत परिस्थितियों में ही सच्चे मित्रों और हितैषियों की पहचान होती है। अपनी पहचान बनाने के लिए दूसरों की छाया से बाहर निकलकर धूप में तपना ही पड़ता है। अंत में उस हिरणी के दृष्टांत का स्मरण करें जो चारों ओर से संकटों, दावानल, व्याध का बाण, भूखा सिंह और तीव्र वेग वाली नदी से घिरी थी। जब उसने अपना सर्वस्व ईश्वर पर छोड़कर केवल अपने नैसर्गिक कर्तव्य प्रसव पर ध्यान केंद्रित किया, तो प्रकृति ने स्वयं ही उसकी रक्षा की। बिजली की कौंध ने शिकारी का लक्ष्य भ्रमित किया, बाण सिंह को लगा, वर्षा ने अग्नि शांत की और हिरणी ने सुरक्षित शावक को जन्म दिया। अतः जब जीवन आपको चारों ओर से घेर ले और मार्ग अवरुद्ध प्रतीत हो, तो अपना ध्यान केवल कर्म पर रखें और परिणाम श्री कृष्ण को समर्पित कर दें। जब विश्वास अडिग होता है, तभी चमत्कार घटित होते हैं। धैर्य रखें, कर्मरत रहें और उस परमात्मा पर पूर्ण भरोसा रखें, क्योंकि वह अंततः वही करेगा जो आपके लिए परम कल्याणकारी होगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।